अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मज़े के सफ़र पर निकल रहे हैं। हम जानेंगे कुरान पाक को खूबसूरत आवाज़ में पढ़ने के राज। तो क्या सब तैयार हैं? तो चलिए, ये सवाल सबके लिए है। क्या जानना चाहते हैं कि वो कौन सा जादू है जिससे हमारी तिलावत एकदम बेहतरीन और दिलकश हो जाती है? आइए मिलकर इस राज को ढूंढते हैं। ठीक है, तो हमारे सफ़र का पहला हिस्सा शुरू हो रहा है। यहाँ हम समझेंगे कि वो ख़ास चीज़ आखिर है क्या जो हमारी तिलावत को इतना प्यारा बना देती है। तो पता है उस जादू का नाम क्या है? उसका नाम है तजवीद। हाँ, तजवीद बिल्कुल हमारी आवाज के लिए कुछ खास रूल्स की तरह है। यूं समझ लें कि ये हमारी आवाज के लिए ना सुपर पावर्स हैं। और ये सुपर पावर्स करती क्या है? ये हर हर्फ को उसकी सही जगह से और एकदम खूबसूरती से अदा करने में हमारी मदद करती हैं। चलें जी, अब वक्त है अपनी कहानी के किरदारों से मिलने का। और हमारे किरदार कौन है? अरबी के हुरूफ। इन हुरूफ के बिना अलग अलग खानदान और अपनी अपनी आदतें होती हैं, बिल्कुल हमारी तरह। यहाँ देखें, एक तरफ है हल्क वाला खानदान। ये हुरूफ हमारे गले में गहराई से निकलते हैं, जैसे आइन, हा, आइन, ग़ाइन, ग़ाइन, ख्वा। जरा मेरे साथ इन आवाज़ों को निकालने की कोशिश तो करें। और दूसरी तरफ है मजबूत खानदान। इन हुरूफ की आवाज़ बहुत भारी और मजबूत होती है, जैसे ख्वा, सौद, ज़ैद, ग़ाइन, तौ, क़ाफ, ज़ा। इनकी आवाज़ें कितनी ताकतवर है ना? महसूस हो रहा है फ़र्क? चलिए अब अपने सफ़र के सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ चलते हैं, जहां हम हुरूफ से कुछ कमाल के करतब करवाएंगे। ये बहुत मज़े का होने वाला है। हमारी पहली सुपर पावर का नाम है मद, यानी खींचना। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम किसी रबर बैंड को खींचते हैं ना। इसी तरह इस सुपर पावर से हम आवाज़ को लंबा और हमवार बना देते हैं। 3 हुरूफ हैं जिनमें ये ताकत है। सबसे पहले आता है अलिफ। जब बे के ऊपर ज़बर हो और उसके आगे अलिफ आ जाए तो हम इसे 2 सेकंड तक खींचेंगे। बा। मेरे साथ कोशिश करें। शाबाश। अब बारी है वाव की। अगर बे पर पेश हो और आगे वाव साकिन हो तो ये बन जाएगा बू। बहुत खूब, आप सब तो बहुत जल्दी सीख रहे हैं। और आखिरी है या। बे के नीचे जेर और आगे या साकिन हो तो हम पढ़ेंगे बी। जबरदस्त, आपने खींचने वाली सुपर पावर सीख ली। चलें जी, अब वक्त है हमारी दूसरी सुपर पावर का, कलकला। ये बिल्कुल एक गेंद को जमीन पर मारने जैसा है जब वो टिप करके उछलती है ना? तो कुछ हुरूफ जब साकिन होते हैं, यानी जब वो आराम कर रहे होते हैं और उनके ऊपर एक छोटा सा दायरा होता है, तो उनकी आवाज उछलती है। ये हैं हमारे 5 उछलने वाले दोस्त, कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। इनकी आवाज में एक गूंज सी आती है। ये एक छोटी सी एको पैदा करते हैं। चलें मिलकर बोलते हैं, कौफ, तौ, बा, जीम, दाल। बहुत खूब, अब हम अपने सफर के अगले लेवल पर पहुंच गए हैं, जहां हम कुछ खुफिया और बड़ी दिलचस्प आवाजों के बारे में जानेंगे। ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन है बहुत मजे का। इसे कहते हैं गुन्ना। ये बिल्कुल शहद की मक्खी की भनभनाहट जैसी आवाज है। जब हम नून या मीम के ऊपर तशदीद का निशान देखते हैं तो हम आवाज को 2 सेकंड के लिए अपनी नाक में ले जाकर गुनगुनाते हैं, ऐसे अन। कोशिश करके देखें जरा। और अब एक जादुई करतब, जिसे कहते हैं इख्फा, यानी छिपाना। ये बहुत आसान है। पहला स्टेप, एक नून साकिन तलाश करें, यानी वो नून जिसके ऊपर छोटा सा दायरा होता है। दूसरा स्टेप, अगर इसके बाद इसका कोई दोस्त हर्फ आ जाए तो हम नून की आवाज को हल्का सा नाक में छुपाकर अगला हर्फ पढ़ते हैं। अच्छा, इसकी एक मिसाल देखते हैं कुरान पाक से। ये देखें, मिन शर्री। अब यहां हम मिन बिल्कुल साफ नहीं कहते, नहीं, बल्कि हम नून की आवाज को थोड़ा सा नाक में छुपाते हैं और फिर फौरन शर्री बोलते हैं। मेरी आवाज को गौर से सुने। मिन शर्री, महसूस हुआ? एक बार फिर सुने, मिन शर्री। देखा, यही तो है हमारी छुपाने वाली सुपर पावर। वाह, आप सबने तिलावत की नई सुपर पावर सीख ली हैं। सब बहुत ज़हीन है। चलिए जल्दी से दोहराते हैं कि आज के सफर में हमने क्या क्या सीखा है। तो ये हैं आपकी सुपर पावर्स, याद है ना? मोटे हुरूफ के लिए मजबूत आवाज, आ, ओ, ई की आवाजों को खींचना है, जैसे बा। का, ता, बा, जीम, दाल को उछालना है, जैसे अब। और नून की आवाजों को छुपाना या गुनगुनाना है। हमेशा याद रखें, दुनिया का हर बड़ा और मशहूर कारी भी पहले हर्फ से ही शुरू हुआ था।
تو ہمت نہیں ہارنی اور روز تھوڑی تھوڑی پریکٹس کرنی ہے. آپ بہت جلد بہت خوبصورت تلاوت کرنے لگیں گے. اگلی بار تک اللہ حافظ.